हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाई विस्कुता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 12th क्लास का जियोग्राफी भूगोल का बुक नंबर 2 का भारत जनसंख्या पार्ट 1 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को चैप्टर 1 का जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि और संगठन के बारे में बताने वाला हूं। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे जो बचा हुआ है उसको हम पार्ट 2 के माध्यम से बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को पार्ट 1 इसका दे दिया हूँ, अब पार्ट 2 इसका लेकर आया हूँ। इसमें जो शेष बच गया है उसको पार्ट 2 के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाता है भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता। भारत के प्रत्येक राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर अलग अलग है। कुछ राज्य जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। इसका मुख्य कारण भारत के अलग अलग राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं विभिन्नता, शिक्षा के स्तर में विभिन्नताएँ, संस्कृति विभिन्नताएँ एवं विभिन्न आर्थिक स्तर है। इसके साथ हम लोग देखते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। भारत की जनसंख्या रहने के स्थान के अनुसार मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटी हुई है। पहला को हम लोग कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या, जबकि दूसरा को कहते हैं नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 64,877 गांव है। इन सभी गांवों में जनसंख्या का वितरण असमान है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं भाषाई संगठन। भाषाई संगठन में यहाँ बताया गया है गिलियन सर्ल के द्वारा 1903 से लेकर 1928 के दौर में भारत का भाषाई सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार उस दौर में भारत में 189 भाषाएं एवं 544 से आसपास की बोली थी। भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जबकि कश्मीरी एवं संस्कृत भाषा सबसे कम बोली जाती थी। इसके बाद यहाँ देखिए भाषाई वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग की भाषा 22 भाषा है। इसमें देखिए भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात इसको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। आर्कटिक 1.38%, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि है, जबकि द्रविड़ 20%, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि है। चीनी तिब्बती 0.5, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम आदि है, जबकि भारतीय यूरोपीय आर्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा आदि है। इसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक संगठन। भारत में अनेक देशों धर्म को मानने एवं उसकी उपासना करने वाले लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक धार्मिक वितरण अत्यंत असामान्य है। कुछ राज्यों के अंदर किसी विशेष दल को मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, जबकि अन्य राज्यों में उस धर्म को मानने वाली लगभग ना के बराबर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो जाता है मुख्य श्रमिक। इसके अंतर्गत बस अमित उन्होंने वर्ष में कम से कम
183 दिन काम किया हो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। अर्थात जो श्रमिक जो लेबर होते हैं उसको लिए 183 दिन का ही काम होता है। इसके बाद आता है सीमांत श्रमिक। वह श्रमिक जिन्होंने एक वर्ष के दौरान 183 दिन से कम काम किया हो सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। जबकि अश्रमिक वे लोग जो एक वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है अर्थात बेरोजगार रहते हैं और श्रमिक कहलाते हैं। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं भारत में श्रमिकों का आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकरण। भारत की जनसंख्या का आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार विभाजन अत्यंत और समान है। इसके बाद बताया है भारतीय जनसंख्या का लगभग 50% से अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है। लगभग 40% हिस्सा तृतीय ज्ञानी सेवा कार्य में कार्यरत एवं 3.8% हिस्सा उत्पादन कार्य यानी द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत है। इसके साथ हम लोग देखते हैं भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नीति 2003 यानी कि मुख्य रूप से भारत में युवाओं के विकास के लिए बनाई गई थी ताकि भारत की युवा जनसंख्या को सशक्त करके भारत में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया था। युवा एवं किशोरों को विकास पर बल दिया गया था। युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना, युवाओं को उत्तरदायित्व का महत्व सिखाना, युवाओं के गुणों में वृद्धि करना। इसके बाद बताया गया है वर्तमान दौर में किशोरों की मुख्य समस्याएं की चुनौतियाँ। सर क्या क्या समस्या होती है उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट हो जाता है निरक्षरता अर्थात बिना पढ़ा हुआ होना, बुरी आदतें जैसे शराब नशा करना इत्यादि, गुटखा पान इत्यादि करना है। इसके बाद न्यून विवाह, कम उम्र में विवाह करना। इसके साथ ही मार्गदर्शन की कमी अर्थात उसे सही मार्ग न दिखाना या फिर सही मार्ग उसको न बताना। इसके बाद होता है पोषण की कमी अर्थात उसे पौष्टिक आहार न मिलना, जिस कारण से ये सब समस्या उत्पन्न होती है। आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।